हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था और अभी हम ऑप्टिक्स के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है मैग्नीफाइंग पावर। अब तक हमने एरर से लेके सारे कंसेप्ट स्टडी कर लिए हैं। आज हम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये मैग्नीफाइंग पावर को स्टडी करने के लिए हम थोड़ा ऑब्जेक्ट के साइज पे आते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, वो बड़ा है या छोटा है, वो कैसे डिपेंड करते हो। तो देखो, अगर कोई माउंटेन है, अगर आप उसे बहुत दूर से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि वो माउंटेन बहुत ही छोटा है। मीन्स अगर आप माउंटेन को देख रहे हो और दूर से देख रहे हो, बहुत ही दूर से उसे देख रहे हो, तो आप जब उसे देखोगे तो आपकी आंखों के साथ एंगल बनेगा, वो बहुत ही छोटा होगा। जैसे आप उसके नजदीक नजदीक आएंगे वैसे एंगल वो बढ़ता जाएगा। एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर आप किसी ट्री को नजदीक से देख रहे हो तो आपके आंखों के साथ बनने वाला एंगल ये बहुत ही ग्रेटर होगा। तो इसी एंगल को कहा जाता है विजुअल एंगल। इसी को क्या कहा जाता है? विजुअल एंगल। और इस विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है, वो किस पे डिपेंड करता है? विजुअल एंगल पे। बड़ी सी चीज हो, अगर बहुत दूर चली गई तो वो छोटी दिखती है, तो एंगल उसके साथ जो सब्सटेंड करेगा, आंखों के साथ जो एंगल होगा, दैट इज वेरी स्मॉल एंगल। और अगर वही चीज हम नजदीक लेके आएंगे तो वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए बड़े छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर हम छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं लाइक एंड, अगर आपको एंड देखना है तो आप क्या करोगे? एंड को क्लियरली देखना है तो एंड को नजदीक लेके आओगे, लेकिन आप ज्यादा भी नजदीक नहीं लेके आ सकते। सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर एक सर्टन डिस्टेंस पे रखूंगा तो मुझे क्लियर दिखाई देगा, और ज्यादा ही क्लोज लेके आऊंगा तो मुझे ब्लर इमेज मिलेगा। तो आंखों की या आई लेंस की कुछ कैपेसिटी होती है। तो आई लेंस एक मिनिमम डिस्टेंस तक क्लियर देख सकता है, जिसे कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या डीडीवी शॉर्ट में जिसे कहा जाता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या उसे क्या कहा जाता है? लिस्ट डीडीवी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वो हमारी आंखों के लिए, नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर पे रखते हो तो इमेज आपको क्लियर दिखाई देगा, और उससे अगर आप नजदीक लेके आओगे तो इमेज थोड़ा ब्लर होता जाएगा। तो अब अगर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो उसको तो नजदीक नहीं ला सकते क्योंकि ह्यूमन आई की वो कैपेसिटी नहीं है। तो इसके लिए हम फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, लाइक अ माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो विजुअल एंगल है, जब भी छोटे ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो विजुअल एंगल हमारा बढ़ जाएगा। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट हम नजदीक लेके आएंगे वो हमें बड़ा ही दिखाई देगी। मीन्स उसके साथ जो एंगल बन रहा है आंखों का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है विजुअल एंगल, या इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, तो आते हैं अब मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। शॉर्ट में देखो यहाँ लिखा गया है क्या होता है। सो मैग्नीफाइंग पावर किसे कहेंगे? मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि एंगल बढ़ता है, क्योंकि एंगल बढ़ता है। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर of an optical instrument is defined as ratio of visual angle made by the image formed by the optical instrument beta, जिसे कहेंगे हम, to the visual angle subtended by the object when kept at the least distance of distinct vision। मीन्स अगर इस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनाना है, या मैग्नीफाइन कितना हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट ने कितना मैग्नीफाइन किया, सपोज माइक्रोस्कोप या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसने कितना इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइन किया, मुझे फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीफाइन पावर। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर में रखूंगा। कितने सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर में। और जो एंगल बनेगा दैट इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डीडीवी, उसे मैं अल्फा कहूंगा। एंड देन इंस्ट्रूमेंट से इसे देखूंगा। जब मैं इंस्ट्रूमेंट से इसे देखूंगा तो इसका इमेज बड़ा बन जाएगा, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा उसे मैं कहूंगा बीटा। सो विजुअल एंगल मेड बाय इमेज। तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन देखो, मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो ऑफ
visual angle made by image to the visual angle subtended by the object at DDV। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर या DDV पे रखने के बाद आंखों के साथ जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा, और इमेज का जो एंगल बनता है जब हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं और इमेज के साथ जो एंगल बनता है दैट इज बीटा। तो ये देखो मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट बीटा बाय अल्फा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। जनरली बीटा और अल्फा एंगल निकालना पॉसिबल नहीं होता डायरेक्टली, इसलिए हम टैन बीटा और टैन अल्फा निकालते। दिस इज इक्वल टू, ये याद रखना है, अगर हमें एंगल निकालना है तो दिस इज इक्वल टू टैन बीटा एंड टैन अल्फा। तो हमें टैन अल्फा और टैन बीटा को निकालना होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, बीटा बाय अल्फा। अब आते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट पे हमारे, दैट इज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और रीडिंग ग्लास। रीडिंग ग्लास, आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते उसी को कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आपके बायो के लैब में भी अवेलेबल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक आपका रीडिंग ग्लास या फिर कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिगर शोज द विजुअल एंगल अल्फा मेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डीडीवी। अब हमने ऑब्जेक्ट लिया डीडीवी, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने डीडीवी पे रखा, डीडीवी पे रखा, आंखों के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। देन उसी ऑब्जेक्ट को हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा। देन सिंपल माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसका जो इमेज बन रहा है दैट इज A1B1। कौन सा बन रहा है, A1B1। तो यहाँ A1B1 होना चाहिए, A1B1 ये हमारा इमेज बन रहा है। तो इमेज का आंखों के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। तो ये हमारा एंगल बीटा है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या कहा है, figure shows the visual angle alpha made by object when kept at DDV. Second, a convex lens forming a erect, virtual and magnifying image at the same object. वर्चुअल इमेज है, सेम साइड फॉर्म हो रहा है। इरेक्ट है मींस उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, और वर्चुअल है क्योंकि सेम साइड है। सो एंगल मेड बाय दिस इमेज इज बीटा, एंगल मेड बाय इमेज इज बीटा। देन मैग्नीफाइंग पावर, अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर is given by m is m, magnifying power m is equal to visual angle of image to the visual angle of object when at means when placed at DDV। तो बीटा बाय अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, बीटा बाय अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीटा बाय अल्फा फाइंड आउट करना है, मींस हमें फाइंड करना है tan। सो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m is equal to beta divided by alpha, that is nearly equal to, that is nearly equal to tan beta divided by tan alpha। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब देखते हैं tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू फ्रॉम फिगर। चलो फिगर से देख लो यहाँ। अब यहाँ देखो tan अल्फा क्या होगा, अल्फा दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट हमारा ए बी है और एडजेसेंट हमारा डी है, एडजेसेंट हमारा डी है। तो यहाँ हमें tan अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। और tan बीटा क्या होगा, tan बीटा का दो वैल्यू हम ले सकते हैं, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय ए पी, दैट इज यू। और बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो A1B1 डिवाइडेड बाय वी, दोनों भी कंडीशन हम ले सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ। tan के लिए देखो ए बी डिवाइडेड बाई डी। तो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय डी एंड tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा क्या होगा देखो,
दो एंगल होंगे, एक तो A1 B1 अपोजिट एडजेसेंट AP दैट इज V, और इट इज इक्वल टू, अगर छोटा ट्राइंगल लेंगे, AB डिवाइडेड बाय U। सो tan बीटा इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला आ चुका है AB बाई यू। अब हमारे पास दो फॉर्मूले देखो, tan अल्फा का भी फॉर्मूला AB बाई डी के फॉर्म में है और tan बीटा का फॉर्मूला AB बाई यू के फॉर्म में है। वही फॉर्मूला हमें लेना है क्योंकि दोनों में AB कॉमन है, वही फॉर्मूला हम अब यहाँ पुट करेंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, अब देखो मैग्नीफाइंग पावर अब यहाँ हम पुट करेंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू, इसका वैल्यू AB डिवाइडेड बाय यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू हमारा AB डिवाइडेड बाय डी। अब ये AB कट होगा, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय यू। डी ऊपर चला जाएगा, 1/d है तो ऊपर d हो जाएगा, और इंटू 1/u, तो ये हो गया d/u। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, दैट इज d डिवाइडेड बाय u। तो मैग्नीफाइंग पावर समझ में आ गया। मैग्नीफाइंग पावर मीन्स हमें क्या निकालना है, d/u। अब हम दो लिमिटिंग केस का स्टडी करेंगे, दो लिमिटिंग केस का, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा। सो फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, अब देखो हमने स्टडी किया था, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मीन्स ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखना चाहिए। तो अब हमें ऑब्जेक्ट कब बड़ा दिखता है, जब हम उसको नजदीक लेके आएंगे। और हम कितने नजदीक ला सकते हैं, DDV तक नजदीक ला सकते हैं। कहां तक नजदीक ला सकते हैं, DDV तक। तो अब हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, DDV पे फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन अब हम स्टडी करेंगे। सो फॉर लिमिटिंग केस हम स्टडी करने वाले हैं। अब दो लिमिटिंग केस हम स्टडी करेंगे यहाँ। ये हमारा फॉर्मूला याद रखो, मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट d/u। अब लिमिटिंग केस का स्टडी करेंगे। लिमिटिंग केसेस, केस फर्स्ट, ओके, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमारा जो केस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट होगा। अब यहाँ हमारा जो फोकल लेंथ होगा, देखो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो हमें अब जज करना है। अब यहाँ हमें साइन कन्वेक्शन यूज करना है। हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से रे आएंगे, फोकस यहाँ पे होगा, तो एफ हमारा पॉजिटिव। देखो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है और इमेज भी सेम साइड फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, यू का वैल्यू निगेटिव, वी का वैल्यू भी निगेटिव होगा, वी का वैल्यू भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों भी केस हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के लिए, तो अब हमारा एफ हियर यूजिंग साइन कन्वेंशन, एफ इज इक्वल टू प्लस एफ, वी इज इक्वल टू माइनस वी। फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, DDV पे। कहाँ फॉर्म होना चाहिए, DDV पे। तो ये होगा हमारा माइनस डी, तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, माइनस डी। एंड u का वैल्यू क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस यू, u इज इक्वल टू माइनस यू। सारे वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या होगा 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस, और ये माइनस 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 प्लस, और यहाँ v हमारा माइनस हो जाएगा, v हमारा d माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमने साइन कन्वेंशन यूज किया। ठीक है, समझ में आ गया। वंस अगेन देखो क्या हो रहा है, 1/f, ये तो प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/d का वैल्यू क्या है, माइनस डी, तो यहाँ हम माइनस डी पुट करेंगे। देन माइनस 1/-u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू, तो ये हो हम लिख देंगे माइनस माइनस प्लस यू। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैग्नीफाइंग पावर मीन्स हमें क्या चाहिए, d/u। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी, बोथ साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय डी
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी बाय एफ इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी, ये माइनस प्लस डी डिवाइडेड बाय यू। अब मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट डी बाय यू, तो डी बाय यू एक तरफ रखेंगे, ये डी डी कट हो जाएगा, वन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन। तो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला डी डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वन प्लस डी बाय यू, ये माइनस वन यहाँ चला जाएगा, तो डी बाय एफ प्लस वन इज इक्वल टू डी बाय यू, एंड दिस इज नोन एज अ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। डी बाय यू इज नथिंग बट अ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, बट डी बाय यू इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, ये होगा हमारा मैक्सिमम। देयरफॉर एम मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या होता है, 1 प्लस डी बाय एफ। अब मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, अब मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इमेज बहुत दूर फॉर्म होगा, बहुत दूर मीन्स इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ अब हम वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी। सो फॉर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, केस सेकेंड फॉर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, फॉर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है तो इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, इमेज फॉर्म होना चाहिए इन्फिनिटी पे। वंस अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहाँ एफ का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, वी का वैल्यू क्या होगा, वी इन्फिनिटी, निगेटिव नहीं लिया तो भी चलेगा, एंड यू का वैल्यू क्या होगा, यू इज इक्वल टू माइनस यू। अब पुट करो इसमें, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस, और ये माइनस प्लस 1 अपॉन यू। अब दोनों को डी से मल्टी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो अब हम पुट करेंगे डी बाय एफ इज इक्वल टू डी बाय यू, और डी बाय यू क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू डी बाय एफ, डी बाय एफ। अब मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, डी बाय एफ, और मैक्सिमम 1 प्लस डी बाय एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर किसके बीच में रहेगा, डी बाय एफ टू 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ के बीच में रहेगा। मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो ये समझ में आ गया, जितना फोकल लेंथ बढ़ेगा उतना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। यही दो फॉर्मूले हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी यूज करने हैं, तो ये याद रखना है आपको किस तरह से सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी के लेंगे। आज के लिए हमने क्या स्टडी किया, आज के लिए हमने स्टडी किया सिंपल माइक्रोस्कोप और उसके लिमिटिंग केसेस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड उसके बाद वाला टेलीस्कोप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।